हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। ये बहुत आसान होता है, अच्छे से आपको ध्यान देके समझना है और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले देख लेते क्या बोला है। फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ दो इक्वेशन दिए, x इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ये थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, पैरामीटर। ओके, अब यहाँ हमें फाइंड करना है dy by dx फॉर द गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें चेक करना कि पैरामीटर क्या है, थीटा। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 को, ओके, इसे 1 दे दो या तो नहीं भी दे तो चलता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहां हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान में रखिएगा, जो भी पैरामीटर यूज किया गया इक्वेशन में उसी से हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां लिखेंगे कि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, dx बाय डी थीटा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, फर्स्ट टर्म क्या दिया, कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये वैसा ही है जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ध्यान में रखिएगा। ओके, देन माइनस, ठीक है, माइनस यहां भी कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट यूज कर लेते क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन, माइनस साइन ऑफ, यहां देखिए एंगल में चेंज है। ठीक है, टू थीटा, या डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन टू थीटा। लेकिन एक चीज यहां भूलना नहीं है, इस टू थीटा का भी हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस साइन थीटा वैसे ही रखिए आप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 जो है आगे ला लीजिए, इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर, इस तरह से हम dx बाय डी थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन की, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। इसे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यहां लिखना है हमें डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, या माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा, जैसे यहां हुआ था सेम वैसे ही लेंगे यहाँ 2। ओके, चलिए देख लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा क्या आएगा, 2 आएगा, जो आगे लिख लेंगे। ठीक है, या dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, अब बारी है dy बाय dx की। तो हमें एक रिलेशन पता है, एक फॉर्मूला पता है, जब कभी पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना पड़ता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद में रखना है। ओके, वो फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx इज ऑलवेज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें dy बाय डी थीटा की वैल्यू यहां से एंड dx बाय डी थीटा की वैल्यू यहां से हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब देखिए dy बाय डी थीटा क्या है हमारा, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, क्या लिख लेंगे हम, cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा क्या है हमारा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। ये आ गया हमारा आंसर, वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ओके, तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहां भी देखिए दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए इन द फॉर्म ऑफ xy
थीटा इज द पैरामीटर। ओके, तो दोनों इक्वेशन को फिर से हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ आपको समझना है डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या जैसे लिखा था हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 1, ये 1 हो गया हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा, राइट, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों ये पूरा ब्रैकेट दिया और ब्रैकेट के आगे a है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट है, तो ध्यान में रखिएगा कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमें ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उसका डेरिवेटिव लेना है। a जो है वो कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन है ब्रैकेट के, तो a वैसे ही रखना है। सिंपल आपको ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा 1। ओके, ब्रैकेट यूज करना ही आपका a इंटू है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, बहुत आसान है, ये आ गया आपका dx बाय डी थीटा का वैल्यू। ठीक है, वैसे ही हम dy बाय dx का सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ dy बाय डी थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, जैसे यहाँ लिखा है हमने डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आप भी लिखिए। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, फिर से यहाँ देखिए a मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 इज कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं, देखिए 0 माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा इंटू ए, यहां लिखेंगे माइनस ए साइन ऑफ थीटा, ये किसका आंसर है dy बाय डी थीटा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है dy बाय dx फाइंड करना। फिर से हम सेम रिलेशन यूज करेंगे यहाँ टू फाइंड dy बाय dx। ओके, क्या लिखेंगे एज dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। चलिए दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dy बाय डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन ऑफ थीटा, एंड dx बाय डी थीटा क्या है a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए a मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या न्यूमरेटर में, ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ लिख लेते हैं, माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट आप हटा सकते हो, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आपका dy बाय dx का वैल्यू। क्लियर? और सब जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस डेरिवेटिव ध्यान देके आपको लेना है डिफरेंट टर्म्स का, और आपको ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। आपका जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है उससे आप dy बाय dx फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले है वो मिस ना हो सके आपके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।